नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। अपर सचिव जेपी जोशी सेक्स स्कैंडल मामले में बड़ा फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेपी जोशी को बरी कर दिया। जी हां, कोर्ट ने ब्लैकमेल करने के आरोप में इस मामले में 4 लोगों को दोषी माना। तत्कालीन संयुक्त सचिव सुमन सिंह और रितु कंडियाल भी बरी कर दिए। 2013 में जेपी जोशी पर दरअसल शारीरिक शोषण का आरोप लगा था और अब आगे इस मामले में 10 दिसंबर को दोषियों की सजा पर फैसला लिया जाना है। अजय पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। अजय, जेपी जोशी मामले में उन्हें स्कैंडल मामले में ये बड़ा फैसला सामने आया है। 10 दिसंबर को अब दोषियों की सजा पर फैसला होना है, क्या कुछ कहा जाए? देखिए, ये 2013 का मामला है और उस समय टीवी पत्रकार बनकर कुछ लोगों ने तत्कालीन अपर सचिव जेपी जोशी को एक प्रकरण में फंसाया था और उसकी सीडी वायरल करने की धमकी देकर वो उनसे वसूली करना चाह रहे थे। और जब ये मामला आगे आया, सभी लोगों को इसकी जानकारी हुई, तो उसके बाद जेपी जोशी ने कोर्ट का रुख किया और उसके बाद अब उनको एक बड़ी राहत मिली है। और हालांकि पिछले दिनों जेपी जोशी ने जो सुमन सिंह बल्दिया है, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने इस प्रकरण को आगे बढ़ाया था और उन्होंने एक साजिश रची थी, तो सुमन सिंह बल्दिया को जेपी जोशी ने जब ये सारा मामला जब सामने आया तो जेपी जोशी और सुमन सिंह बल्दिया लगातार एक दूसरे के सामने आते रहे, क्योंकि प्रमोशन के कुछ मामलों को लेकर के एक दूसरे के खिलाफत में लगातार वो दोनों रहे हैं। और ऐसे में अब इन दोनों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जेपी जोशी को पहले ही कोर्ट ने राहत देकर के कहा था कि इस मामले में वो बरी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया था जिसको लेकर के उनके ऊपर कोई सजा का मामला बनता हो। और इसी तरह से सुमन सिंह बल्दिया को भी कोर्ट ने निर्दोष साबित करते हुए आज बरी कर दिया है। हालांकि सुमन सिंह बल्दिया और जेपी जोशी के बीच में कई दौर की पहले बातचीत हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो आरोप पहले लगाए थे, उन सारे आरोपों को उन दोनों ने नकार दिया और दोनों ने अपने अपने आरोप वापस ले लिए थे। लेकिन कुछ टीवी पत्रकार बनकर कुछ लोगों ने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया था और इसको लेकर के वो लगातार जेपी जोशी से उगाही वसूली करना चाहते थे। और जब ये मामला न्यायालय में गया, पुलिस में गया, उसके बाद से जेपी जोशी को हालांकि कई महीने तक घर बैठना पड़ा था। जेपी जोशी को लगातार सवालों के जवाब देने पड़ते थे, बहुत सारे लोग उनसे सवाल करते रहे, मीडिया के सामने भी ट्रायल होता रहा और जेपी जोशी बार बार ये कहते रहे कि वो इस प्रकरण में निर्दोष हैं। 10 दिसंबर को सामने आने वाले दोषियों की सजा पर फैसले पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजय पांडे इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा के जरिए उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज किया और इसके साथ ही उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए प्रदेश को दी बड़ी सौगात। इसमें लगभग 8300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। बता दें आपको, पीएम नरेंद्र मोदी ने परेड मैदान में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गढ़वाली में अपने संबोधन की शुरुआत की। विकास परियोजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फिल्म भी देखी। पीएम मोदी का वहां पर सम्मान किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया, ये स्मृति चिन्ह भेंट में दिया और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण फिर पीएम नरेंद्र मोदी करते नजर आए। इस तरह से देवभूमि को पीएम नरेंद्र मोदी की ये बड़ी सौगात। मिशन उत्तराखंड पर पीएम नरेंद्र मोदी 2022 के विधानसभा चुनाव का भी उन्होंने इस तरह से आगाज कर दिया है। तो 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास से, लोकार्पण से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में भविष्य में विकास की बयार बहेगी। आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो,
बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं, ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत और आज भी कर रहे हैं। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। दिल्ली से देहरादून की गणेशपुर तक तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन गणेशपुर से देहरादून तक बड़ी मुश्किल होती है। आज मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में समय लगता है, वो करीब करीब आधा हो जाएगा। उत्तराखंड में पीएम मोदी की तरफ से करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से तेजी के साथ काम हुआ, विकास हुआ, उसकी जमकर तारीफ की। सुनिए। सुरक्षित आपके हाथों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है, आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। यह आपके ही नेतृत्व एवं अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का कमाल था कि नामुमकिन सा लगने वाला कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य संभव हो पाया। जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। कोविड काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का अपना दायित्व निभाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति
यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। जब विदेशी हथकंडों के सामने हमारी सरकारें मौन रहा करती थी, हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर देश के दुश्मनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, परंतु आज न सरकार मौन रहती है, न ही हमारे जवान। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर-थर कांपते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार सैन्य धाम जैसे महान स्मारक का निर्माण कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। भूमि है, ये वीर भूमि है। इस वीर भूमि के नौजवान जब देश की सीमा की रक्षा करते करते अपने प्राणों को बलिदान हो जाते हैं और तब उनका पार्थिव शरीर इस उत्तराखंड में आता था, तब गौरव के साथ यहाँ के लोग अनुभव करते हुए मन में एक भाव सोचते थे, क्या कभी देश में ऐसा नेतृत्व आएगा? क्या देश के अंदर कभी इस रूप में कोई निर्णय लेगा कि कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए? मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का, इनके नेतृत्व में 370 हटाने का काम इस सरकार ने किया है। यहां पूरी दुनिया कोरोना को लेकर और कराह रही थी, अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री भी अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। मैं आपके सक्षम नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में जब कोरोना की वैक्सीन बनी, हालांकि कुछ राजनीतिक दल उससे खुश नहीं थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान वैक्सीन का वो भारत में चलाकर 130 करोड़ लोगों को आपने सुरक्षित करने का काम किया है। तो देवभूमि की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.